हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्राइटेरियाज के ऊपर। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए दो कंडीशंस तो आप लोगों ने पढ़ी थी, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो, और सेकंड थी उनके करस्पॉन्डिंग लाइंस जो है वो प्रोपोर्शनल हो, यानी कि सेम रेशो में हो। ये दो कंडीशंस तो आपको याद ही थी। अब कुछ क्राइटेरिया हम देखते हैं। तो पहला क्राइटेरिया इसका एंगल 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 क्राइटेरिया, यानी कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में यदि तीनों एंगल्स इक्वल हो, है ना, जैसे एक ये वाला ले लिया और एक ये वाला ले लिया। ठीक है, तो ये ए बी सी और ये पी क्यू आर। ठीक है, इनमें एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो। अगर ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल आते हैं तो हम उस केवल इसी शर्त को देख करके हम इन दोनों को क्या बता सकते हैं, सिमिलर बता सकते हैं, है ना। और सिमिलरिटी का साइन क्या होता है, ये सिमिलरिटी का साइन होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज़ को देखकर हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़, अगर हमें दो एंगल भी अगर इक्वल मिल जाए तो भी सिमिलर होंगे, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल होंगे और तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है ना। और दो एंगल भी अगर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गए तो तीसरा अपने आप हमें इक्वल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये दूसरी कंडीशन भी हम इसको लिख सकते हैं, एंगल एंगल कंडीशंस। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया तो ये हो गए। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, साइड एंगल साइड, है ना। मान लेते दो साइड और उनके बीच का एंगल, है ना, दो करस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो जाए तो भी हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में तीन कंडीशंस है, ये तीन जो हमारे पास में क्राइटेरिया है, इनको देख करके हम क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हम पता लगा सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल्स भी करते हैं इसके, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर आप इसमें 4 देखिए, ये उन्होंने हमें चित्र दिया हुआ है। इसमें उन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, ये जो पी क्यू है ये आर एस के क्या है, पैरेलल है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है, क्या बताना है, वी हैव टू शो दैट, क्या बताना है कि पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। ठीक है, यानी कि पी ओ क्यू एस ओ आर के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एंगल, अब ये दोनों पैरेलल है ना, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल P जो है वो एंगल S के इक्वल होगा। एंगल P इज इक्वल टू एंगल S। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बनाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ये लिखना चाहे तो इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं आप, है ना। अगली बात करेंगे तो Q भी तो R के साथ वही रिलेशन बनाता है ना। तो Q इक्वल्स टू R। अच्छा, आप लोगों ने ऐसे समझ में नहीं आया तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे Z बन रहा है ना। जब दो लाइन पैरेलल है और उनके बीच में Z बन रहा हो तो वो Z के अंदर के दोनों जो एंगल क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं। इनको इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमें पता लग गई। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये देखिए, ये ये दोनों लाइन पैरेलल है और इनको इंटरसेक्ट करने वाली दो लाइंस जो है वो आपस में क्या बनाती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बनाती है। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया बाय द एंगल 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 क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल
SOR, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये तो फोर्थ एग्जांपल्स था। आइए फिफ्थ एग्जांपल के ऊपर बात करेंगे। फिफ्थ एग्जांपल में उन्होंने हमें एंगल P फाइंड करने के लिए बोला है। तो अब देखिए इसमें उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है। बस दो यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि एंगल P फाइंड कीजिए। तो देखिए एंगल P फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इनको सिमिलर बताना होगा। तो आप देखेंगे सिमिलर होने के लिए हमारे पास में साइड एंगल साइड तो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3.8 जो है AB अपॉन RQ कितना है 3.8 अपॉन 7.6, ये दोनों इनका रेशो कितना आता है 1/2, ठीक। अब हम यहाँ पर BC अपॉन ये जो BC है अपॉन PQ करते हैं। तो यहाँ पर 6/12 इक्वल्स टू ये क्या होता है 1/2। ऐसे ही हम यहाँ पर AB अपॉन PR कर दें, AB अपॉन PR। यहाँ पे AB अपॉन PR करेंगे तो कितना होएगा, सॉरी AB अपॉन PR नहीं करेंगे यहाँ पर, ये 3√3 है, ये 3√3 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन AC अपॉन PR करेंगे तो कितना होएगा 3√3 अपॉन 6√3। तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ गया 1/2। यानी कि इनके जो सारे जो साइड्स हैं, एक क्राइटेरिया और हमने नहीं लिखा, यहाँ पे साइड 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 का क्राइटेरिया भी लगेगा, साइड साइड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इन तीनों कंडीशन से हमें क्या मिला, यहाँ पर AB अपॉन RQ, BC अपॉन RQ, तो ये QP होगा, है ना, QP, इस PQ को QP भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से दो ट्राइंगल हमारे पास में सिमिलर होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, ABC और RQP, है ना। ABC और RQP जो है वो कौन से क्राइटेरिया से, SSR सिमिलरिटी से ये होते हैं, ठीक है। जब SS से होते हैं तो एंगल A जो है वो एंगल R के क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल A जो है वो एंगल R के इक्वल होगा, यानी कि ये भी 80 हो जाएगा। PQ के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमें कितना मिलेगा 60। अब ये वाला जो एंगल है वो बच रहा है। तो देखिए ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 आ चुका है, यहाँ पे 60 आ चुका है, तो बचा कौन सा 40। तो एंगल P हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसका एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास में, गिवन है OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD, ठीक है, ये गिवन है। और हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है, ये शो करना है। तो आइए गिवन से आगे बढ़ते हैं। जब ये दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, OA अपॉन इस OC को इधर ले आइए और यहाँ पे OD अपॉन OB इसको इधर ले आइए, ठीक है। तब ये हमारे पास में बनता है। इसका मतलब आप यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इन दोनों में, है ना। तो आप लिख सकते हैं एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि OA जो है वो OD के, OA जो है वो OD के यहाँ पे आप देखेंगे OA जो है वो OC के क्या है प्रोपोर्शनल है, और OD जो है वो OB के क्या है प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो तो साइड और एक एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा। बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं,
ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल COB, ठीक है, AOD और COB, ठीक है। तो ये जब इक्वल आ चुके हैं तो हमें आराम से पता लग जाएगा कि A है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल है ना। तो A इक्वल C, और यहाँ पे जो B है वो D के इक्वल है, एंड B इक्वल D। ये हमारा आंसर था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। A girl of a height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक लैम्प पोस्ट बनाते हैं, ये लैम्प पोस्ट बनाया, एक लड़की इससे दूर जा रही है, ठीक। तो मान लेते हैं लड़की यहाँ पर खड़ी है, ठीक। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं, ठीक है। अब लड़की दूर जा रही है, आगे उन्होंने क्या बोला है, स्पीड से, कितनी स्पीड से जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड से। इफ़ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, 3.6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कि अच्छा ये लैम्प यहाँ पर है तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी, इधर ही बनेगी ना। तो ये जो मान लेते हैं ये शेडो है, तो इसको हमने x मान लिया। अच्छा ये लेंथ क्या हो जाएगी, वो यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड तक चली, 4 सेकंड तक, है ना। वो कितनी स्पीड से चली, 1.2 स्पीड से चली, तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर, ठीक। अब हमें क्या 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 मिल चुका है यहाँ पर, ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, और ये हमें निकालना है। तो देखिए इसका अगर हम यहाँ पे सिमिलरिटी से निकालें तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल हम ले सकते हैं। एक लिख सकते हैं ट्रायंगल ABE, एक तो ये वाला पूरा ट्रायंगल है ना, एंड ट्रायंगल CDE, ये दोनों ट्रायंगल ले सकते हैं CDE। अच्छा दोनों में E जो है वो तो क्या है, कॉमन है, कॉमन एंगल है, ठीक है। E तो हमारे पास में कॉमन है। अच्छा B और D भी क्या होगा हमारे पास में, ये 90 डिग्री होंगे ना। लड़की अगर खड़ी है ज़मीन पे तो सीधी खड़ी होगी, लैम्प पोस्ट भी खड़ा होगा तो सीधा खड़ा होगा, हम ये मान के चलते हैं। तो B इक्वल्स टू D, है ना। ये क्यों होगा, ये 90 डिग्री है। क्लियर यहाँ तक। तो आप एंगल क्राइटेरिया यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बाय द एंगल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। अच्छा ये सिमिलर है तो AB अपॉन CD इक्वल्स टू BE अपॉन DE इक्वल्स टू AE अपॉन CE, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा हमें यहाँ किस किस की वैल्यू पता है, AB की वैल्यू पता है तो लिख लीजिए 3.6, है ना। अच्छा CD की वैल्यू पता है, उसने बोला 90 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, 90 सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे तो 0.9 हो जाएगी। तो ये 0.9 यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वल्स टू BE कितना हो जाएगा 4.8 प्लस x अपॉन DE कितना हो जाएगा x, बस इन दोनों से काम हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको इससे काट दीजिए 4 टाइम्स, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 4x, इसको इधर लेके आइए तो -x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4.8। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 4.8 अपॉन 3, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जार 3.6, है ना। 1.6 हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, यानी कि इसकी शेडो की लेंथ जो क्या होगी वो 1.6 होगी, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है। 8 में कहा गया है कि CM एंड RN आर दी रेस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ये मीडियन है ना, और ये भी मीडियन है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं BM जो है वो AM के इक्वल होगा, और यहाँ पे QN जो है वो PN के इक्वल होगा, है ना। उन्होंने क्या कहा है, ABC और ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक। ये उन्होंने हमें जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल AMC
किसके इक्वल होगा, किसके सिमिलर होगा, पी एन आर के सिमिलर होगा। तो देखिए आइए इसको करते हैं। सबसे पहले जो जानकारी दे रखी है उसी से आगे बढ़ते हैं। ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आर पी, ये होगा। ठीक, एंड अच्छा ये सिमिलर है तो इनके एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। ए बराबर पी, बी बराबर क्यू एंड सी इक्वल्स टू आर, ये हमें यहाँ पे दिख चुका है। अच्छा अब हमें ये वाला ट्रायंगल क्या करना है, सिमिलर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये तो इसका रेशो इसके साथ में इक्वल है और ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो क्यों ना ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल कर दें हम, है ना, इस ट्रायंगल के लिए। तो देखो इसके लिए हमारे पास में जानकारी दे रखी है कि ये दोनों बराबर है ना, ए एम और एम बी बराबर है। तो क्यों ना इसको 2m लिख दूं पूरे ए बी को। तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू 2am अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं 2pn है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू क्या मिला, ए एम अपॉन पी एन मिला, है ना। तो जो हमें प्रूव करना है ना उसे दिमाग में लेके रखिए, ठीक है। तो ए सी और पी आर है ना, और पी एन और ए एम ये दोनों भी इक्वल मिल चुके हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको क्या करो, इसके इक्वल लिख दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, है ना। तो बाय 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, ए सी, इस सी ए को हम ए सी भी लिख सकते हैं ना, अपन पी आर, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन पी एन, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ना यहाँ से। ठीक, ये दोनों इक्वल हो गए एंड हमें यहाँ पे पता है ए बराबर पी है, यहाँ से देखिए ए बराबर पी है एंड ए इक्वल्स टू पी। तो आप देखेंगे दो साइड इक्वल या फिर इक्वल प्रोपोर्शन में और एक एंगल है उनके बीच का, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। तो लिखिए ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। तो ये पहली कंडीशन तो हमें यहाँ पे हेंस प्रूव्ड हो चुकी है, हेंस प्रूव, ठीक है। पहली कंडीशन यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। अब अगली कंडीशन को प्रूव करने के लिए अगली कंडीशन उन्होंने हमें क्या दी है, CM अपॉन आर एन, ठीक है, इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, ठीक है। तो CM अपॉन आर एन तो जो है ना हमें किससे मिल जाएगा, अभी जो हमने क्राइटेरिया निकाला था ना, ये वाला जो प्रूव किया इससे मिल जाएगा। तो इससे लिखिए क्या लिख सकते हैं, देन AM अपॉन PN इक्वल्स टू MC अपॉन NR इक्वल्स टू CA अपॉन RP। ठीक, हमें क्या चाहिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए, CM अपॉन RN, है ना। तो देखिए CM अपॉन RN का मिला, ये CM अपॉन RN मिला, है ना। तो लिख लीजिए CM अपॉन RN इक्वल्स टू ये CA अपॉन RP। इसको इक्वेशन नंबर आप कितनी बोल दीजिएगा, यहाँ पे 2 थी ना, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिएगा। अच्छा, इक्वेशन 1 में और 3 में क्या कॉमन आ रहा है, CA अपॉन RP कॉमन आ रहा है। देखिए CA अपॉन RP दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 3 CM अपॉन RN इक्वल्स टू, हमें जो प्रूव करना है बस उसी टर्म को लिख लीजिए, AB अपॉन PQ। ये पहली कंडीशन प्रूव हुई थी, ये सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो चुकी है। अब थर्ड कंडीशन हमें क्या बतानी है, थर्ड कंडीशन में उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है,
CMB ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर कीजिए। तो देखिए इनको सिमिलर हम कैसे करेंगे, ये वाला रिलेशन अभी हमें मिल चुका है, ठीक। ये वाला रिलेशन भी हमारे पास है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये वाला रिलेशन मिल चुका है, और ये वाला अगर एंगल हमें मिल जाए, मगर ये वाला एंगल हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 एंगल दिए हुए हैं, ये वाले और एक ये पूरा है ना। तो ये वाला एंगल नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को लेकर के साइड क्राइटेरिया लगाने की कोशिश करेंगे। तो आइए करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, ठीक है। बाय इक्वेशन 4 से हमें क्या मिला, CM अपॉन RN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, है ना। एंड इक्वेशन 4 और हम कौन सा लेते हैं, इक्वेशन 1 भी ले लेते हैं। 1 से क्या होगा, हमें ये वाली साइड मिल जाएगी, है ना। इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में इसके बराबर क्या है, AB अपॉन PQ के, BC अपॉन QR है, ये वाली साइड, है ना। तो लिख सकते हैं अपन BC अपॉन QR, ठीक है। अब हमें किस किस से मतलब है, हमें AB और PQ से तो मतलब है ही नहीं। देन हम क्या लिख सकते हैं, CM अपॉन RN इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक। ये हमें मिल चुका है। अब हमें तीसरी साइड को इक्वल करने के लिए PQ अपॉन इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी, इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। अब AB अपॉन PQ को हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ को, अब देखिए ये वाला ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है ना, तो इनकी फॉर्मेट में लिख दो। AB को हम क्या लिख सकते हैं, 2BM, और इस पूरे PQ को क्या लिख सकते हैं हम, 2QN लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए इक्वल्स टू 2BM अपॉन 2BM और 2QN, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो चुका है। तो अभी हमें रिसेंटली क्या मिल चुका है, CM अपॉन RN इक्वल्स टू BC अपॉन QR। अच्छा, इसका काम तो ख़त्म हो गया ना, तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए BM अपॉन QN। अब देखिए ये इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड के प्रोपोर्शन हो चुकी है, तो बस लिख दीजिए देन बाय दी साइड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CMB जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल RNQ के। ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आज हमने यहाँ पर क्राइटेरिया समझे और उनसे हमने कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो समझे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे 6.3। ओके, तो बी प्रिपेयर्ड, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के साथ में। थैंक यू।